टोटल न्यूज के खास कार्यक्रम हमारी पंचायत को हरियाणा भर के लोग पसंद करें और डिमांड करें कि आप हमारे गांव में भी आओ। आज हम पानीपत के गांव सीवा में, सीवा गांव कादियानों का गांव है और जब हमने गांव में घूमकर देखा तो जो उम्मीदवार है ज्यादातर कादियान है, भले ही सरपंच के उम्मीदवार हैं, पंचायत समिति के, जिला परिषद के, तो सीवा गांव में कादियानों की ही धमक नजर आ रही है। गांव सीवा में हम पहुंचे, लोगों की राय लेंगे कि चुनाव आ गए, अब 5 दिन का ही वक्त बचा है अब, क्योंकि संडे को पोलिंग होनी है। सीवा गांव का ग्राम सचिवालय आप देखिए, ग्राम सचिवालय सरकारी भवन है। यहां गांव के लोग, ग्राम की पंचायत बैठकर गांव के विकास के लिए चर्चा करती है, चिंतन करती है। एक ये भी हमारे चौधरी साहब हैं, ये सोए हुए सोच रहे हैं कि गांव की समस्या को दूर करने के लिए इतने कैंडिडेट है, किसको वोट दूं। तो लोगों की राय लेते हैं। ग्रामीण भी हमारे सामने मौजूद है इस ग्राम पंचायत में। तो ग्राम पंचायत के चुनावों की नब्ज को टटोलने के लिए हम गांव सीवा में आए हैं। वैसे भी सीवा का पानीपत में नाम बहुत है, बहुत बड़ा गांव है। हम चंडीगढ़ से, अंबाला से दिल्ली की ओर चले तो जीटी रोड पर बसा एक सीवा गांव है। आबादी भी घनी है, वोट भी बहुत सारे हैं। ग्रामीण हमारे पास बैठे। सबसे पहले आपका, आप बताओ, घने उम्मीदवार हैं आपके, मैंने देखा कादियानों के बैनर, पोस्टर, बोर्ड लग रहे हैं। क्योंकि गांव कादियानों का गांव है तो कादियान ही बनेंगे चौधरी, ये भी पक्की बात है ना। आप नाम मत किसी का लो, गांव की समस्या क्या है, मुद्दे क्या है, जिससे अब आपको वोट डालोगे कि ये आदमी हमारी गांव की समस्या दूर कर सकता है। क्या समस्या है गांव की? गांव की तो ये पहले तो ये सड़क सुड़का की वो है, गाड़ गुड़ा की। अब जो रास्ता हमारे हैं वहाँ बढ़िया रहा बने, कोई उसी सरकारी पुरानी जगह है, स्कूल है, ये है, उनकी तरफ ध्यान हो। सरपंच के बहुत काम हो। हाँ, पानीपत के 2 गांव बड़े हैं, उगराखेड़ी और आपका सीवा। मतलब लोग खाते पीते हैं, बड़ी खेती है आपकी, अच्छी आमदन है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोगों में तो शिकायत आ रही है गांव में कि दारू दूरू भरी है, लेकिन आपका गांव साफ सुथरा है और बढ़िया जिम्मेदार, बढ़िया गुजारा है। आपका भी उगराखेड़ी का, शराब का कोई नाम नहीं, लेकिन उम्मीदवार को उसकी मेरिट, उसके गुणों के आधार पर वोट दोगे, पक्की बात है। यही बात है, बस यही बात है जो आपने बोल दिया। आप बताओ जी, अब तो युवा है, आपका नंबर भी है वोट डालने का। सीवा का बहुत नाम है, लेकिन समस्याएं भी हम देख रहे हैं। सफाई पूरी नहीं है, नालियों का पानी नहीं है, रात की लाइट कितनी जलती है वो तो आपको पता होगा। अब जो समस्याएं हैं उसको ध्यान में रख के वोटिंग करोगे। गांव में समस्या क्या है जी? गांव था हमारा विकास के तौर पर। अब ये गांव में क्या कुछ सीवर का काम चल रहा है कि वो सारी गलियां उखाड़ दी गई हैं। अब ये इच्छा है कि ये दोबारा जो गलियां हैं दोबारा हो जाए पक्की। अब गांव का कोई बुजुर्ग व्यक्ति है जो गलियों से जाता है, जैसे कोई किसी को दिक्कत है चलने में, तो वो ठोकर खा के भी गिर जाता है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि ये जो गांव की गलियां हैं दोबारा बनाई जाए। आज पूरे देश में युवाओं की बात हो रही है, हालांकि ये तो पंचायत के चुनाव है, लेकिन आपके लिए तो यही विधानसभा, लोकसभा के चुनाव है, क्योंकि बहुत ज्यादा पंचायत के चुनाव मायने रखते हैं हरियाणा में। युवा है, पढ़े लिखे हैं, आप समझते हैं सारी चीज, गांव और शहर में फर्क भी नहीं रहा। जो भी वोटिंग करोगे सोच समझ के, मेरिट के आधार पे अच्छे उम्मीदवार को जिताओगे ताकि आपको उसका रिजल्ट मिले। उम्मीदवार तो हमारे गांव के दोनों ही अच्छे रहे हैं, जिसको कहते हैं ना विकास पुरुष, दोनों ही थे। अब समस्या तो गांव वालों की तरफ हो रही है, एक तरफ चाचा है, एक तरफ भतीजा है। अब वो काम ऐसा हो रहा है, कोई सिक्का उछाल रहा है, कोई कुछ, क्यों एक ही गोत्र का गांव है जिससे हमारा आपस में खून का भी रिश्ता है। तो अब सब में बड़ी समस्या में गाँव वाले इस। अच्छा, आप धर्म संकट में हो, रिश्तेदारी में एक वो खड़ा है, एक मायके वाले की तरफ से, एक ससुराल वाले की, किसका साथ दे, ये धर्म संकट है। धर्म, हाँ, सब में बड़ी समस्या यही आ रही है। और दूसरी है क्या, गांव में कभी भी स्रोत संपत्ति से बनता नहीं, तो बस यही है। और आप बताओ जी, थोड़ी सी राय दे दो। आप वोट डालोगे, क्या सोच के वोट डालोगे, बता दो जरूर। भाई यही विकास के लिए भाई कौन सा कैंडिडेट ठीक है उसी को वोट देना है। आपको जच रहा होगा, बैनर पोस्टर लग रहे हैं पूरे गांव में, जो बढ़िया लगेगा उसको वोट दोगे। हाँ भाई यही है, जो अच्छा है उसको ही देना पड़ेगा। आपको भी वोट डालना है, सही आदमी को वोट मिले, इसके लिए अपने मन तो बना लिया होगा। बताओ। अब बना रखा जी, और तो वोट तो पड़ रही हैं। गांव में गली पक्की हो जाओ, जोड़ छूट जाओ, हमारे गांव में जोड़ नहीं, महसन गिरन ने जोड़ सब रोक दिए, वहाँ खाली करवा दो। पिछले जैसे 1.5 साल में ना ग्राम पंचायतें भंग कर दी, कार्यकाल पूरा हो गया, सरपंच था नहीं, कई गांव वाले कह रहे जी ग्रांट ही नहीं आई, काम कहाँ से होगी। अब सरपंच भी बनेगा, ग्राम पंचायत भी, और पैसा भी आएगा, विकास तेज होगा, आपको लगता है चुनाव के बाद? देखो क्या करें, ये तो सरपंच जानेंगे,
अब के करना के नहीं के जनता ही पुकार है, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, वो तो उनका हाथ बात है। लेकिन भाईचारे से चुनाव होगा ना? बिल्कुल। हाँ बिल्कुल शांत। आप बताओ जो साहब, आप बताओ आपका। पूर्ण होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो थोड़ी गली खराब होगी, आने वाले सरपंच पे ये गली बनवाएंगे, क्योंकि सारी ये सीवर की वजह से गली खराब होगी, इस करके दिक्कत आ रही है। चुनाव बढ़िया होंगे, दोनों ठीक बढ़िया कार्यकर्ता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात ये बताइए, ग्राम सचिवालय यहाँ आपके कंप्यूटर सिस्टम चीजें ऑनलाइन कर दी सरकार ने, खोल दिए। सुनो, पूरे हरियाणा में ग्राम सचिवालय खोल दिए, सीएससी सेंटर पे ऑनलाइन, आपको गांव से सेक्रेटरीट जाने की जरूरत नहीं, चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं। ये जो ऑनलाइन सेवाएं हैं उसका फायदा गांव को मिल रहा है क्या? मिल रहा है, काफ़ी प्लान से। पीछे सरपंच था, ये भी रह गया, ये दोनों नहीं यहाँ रख रखे है सारा प्रोग्राम अपना, सारे काम करवाओ यहाँ। करने वाले आते हैं, ड्यूटी टाइम से देते हैं, आपकी तसल्ली है? हाँ आते हैं, यहीं आते हैं, लड़के गांव के हैं, और दे रखे पंचायत को, सारा प्रोग्राम ठीक है। आप बताओ चौधरी साहब, बताओ 30 तारीख को पढ़ेंगे जिला परिषद पंचायत समिति और 2 तारीख को पढ़ेंगे पंच सरपंच। फोटो फाटो तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन आपको जच रहा होगा भाई ये आदमी ठीक है, इसको बढ़ूंगा, बताने की जरूरत नहीं, मन में रखो। ठीक है ठीक है ठीक। हम चाह तो नहीं हैं अगर भाई हमारी गली भी ठीक हो, हैं विकास हो, इसी उम्मीद से दे हैं वोट। तो बाकी आगे करना आ रहेगा वो है, कैसा करते हैं। अच्छा, बहुत पहले ना, पहले क्या था, 10-20 साल पहले पार्टीबाजी बहुत थी, लड़ाई झगड़े, चुनाव के बाद बहुत सिर फोड़ देते थे, एक दूसरे को मारना, फिर कोर्ट कचहरी पुलिस, ये गांव में बहुत था। अब लोग समझ रहे हैं ऐसी चीजें करने की जरूरत नहीं, अब पारदर्शिता आ गई है। करने वाले तो करें जाएंगे, बाकी हमारे गांव में इस टाइम पे कोई वो नहीं होता, हमारे गांव में लड़ाई झगड़ा ये कोई पार्टीबाजी नहीं रहती इस टाइम पे। जो बढ़िया कैंडिडेट जमा होगा उसको जितवाओगे? बिल्कुल, जो विकास करेगा और बढ़िया होगा, शरीफ होगा, उसी को। अच्छा, हम गांव में घूमे थे, हमने, आपने नाम नहीं लेना, जिला परिषद के 3 पंचायत के उम्मीदवार हैं, महिला जनरल का है चेयरमैन का पद, 3 महिलाएं खड़ी हैं गांव की, और तीनों शायद एक ही परिवार से, कांटे की टक्कर है मैंने सुना है, और सरपंची में भी कांटे की टक्कर। सीवा गांव में बहुत कांटे का मुकाबला है, क्या कहोगे? सीवा गांव की खासियत बताओ। सरपंच के कांटे की टक्कर है, जिला परिषद की नहीं है। ठीक है, सरपंच क्यों रहा है, दोनों बढ़िया सरपंच है, पहले वाला रणदीप भी बढ़िया था, ये बढ़िया काम, दोनों ने बहुत अच्छा करा विकास के लिए। सिर्फ हमारी तो मैंने समझ से गणिया की गाँव में, और विकास की जरूरत नहीं हमने कहेंगी। और लड़ाई झगड़े की तो आज तक का दिया उठा के दिला, सिवा गाँव बदनाम जरूर है, पर आज तक रो नहीं कभी भी यहाँ। अच्छा, थोड़ा सा हम पिछले वक्त सीवा गांव में, हमारे को पता है ये जगह थी जहां समझौता ब्लास्ट, ट्रेन में ब्लास्ट हुए थे। 2007 में रात को 11:15 बजे दिल्ली से ट्रेन जा रही थी, अटारी बॉर्डर पाकिस्तान जा रही थी, उस ट्रेन में इसी गांव में आग लगी थी, आप लोगों ने बड़ी मदद करी थी, मेरे को याद है। बहुत सारे लोग, कितने 70 लोगों जल के मर गए थे पूरी तरह से। रात को हम गर्म बहुत चले गए थे वहाँ, रात को ही ब्लास्ट हुआ जिससे में डमाना स्टेशन है, डमाना गाँव स्टेशन वहाँ हुआ था। तो आपका गांव चाहे सेवा की बात हो चाहे फैसला करने की बात, गांव मशहूर है, मशहूर गाँव है। सेवा की सुन लो, कितने आंदोलन चल रही है, सेवा की मदद को करता ही नहीं किसी की भी। हमने देखा जाट आरक्षण में भी आपने शांतिपूर्वक करा था। करवाया कुछ, बिल्कुल, ये हमारे सरपंच की मेहरबानी थी वो। रास्ता जीटी रोड दिल्ली जाने वाला आपने रोका था जाट आरक्षण में, लेकिन गांव में शांति बनी रही, ये खास बात। शांति बनी रही, एक भी तुनके की नुकसान जोड़नी थी हमने शिवा गाँव में, एक भी तरीके का, इतना बढ़िया गाँव है ये। आपके गांव में आ रहे हैं हम, वोट वाट पड़ रहे हैं, अब वोट पड़ेंगे, नाम मत लो किसको दोगे। जिला परिषद में, सरपंची में कांटे की टक्कर है, सारे लोग कह रहे हैं भाईचारे से। समस्या अब ये होगी है, परिवारों में से एक तरफ वो खड़े, एक तरफ किसका साथ दे, लेकिन मेरिट जो 21 होगा, जिसपे आपका मन टिकेगा, उसी को वोट दोगे। बोल ठीक है जी, उसी को, जिसको हमारा मन गवाही देगा उसी को वोट देंगे हम, दिल जान से देंगे, और भाईचारा बना के रखेंगे हम। 2 ट्रैली। तो आपका कहना है कि एक सफाई कर्मचारी काम ठीक नहीं, जब सरपंच ठीक होगा, ग्राम पंचायत होगी, दबाव रहेगा, फिर तो काम ठीक करेगा ना, अगर सही आदमी आपने चुना। ठीक है जी, वो तो दबाव देके काम करवाएगा भी। छोटे चुनाव की बात तो आपने कर दी, एक बात नहीं छेड़ दी कि विधानसभा, क्या कहना चाह रहे हैं बताओ? ये मैं कह रहा हूँ, चाहता हूँ जी, आज तक हरियाणा में जितने भी सीएम बने हैं जी, उन्होंने अपने जिले को ही मुख्य केंद्र बिंदु रखा जी। हुड्डा साहब को देखें तो जी रोहतक जिले को आगे रखा जी,
और बदलाल परिवार को देखा हिसार को आगे रखा जी, और चौटाला परिवार को देखें सिरसा का आगे रखा। अब ये हमारी जो खादर बेल्ट है जिसको जीटी रोड बेल्ट के नाम से जाना जाता है जी, अब हमारा पानीपत जिला तो आज भी ऐसी अकेले वो है जी, हम तो ना तो घर के दोबिया कुत्ता घर का ना घाट का जी, अब हमें तो कोई हो जी संभालने वाला जी। इसी वजह से पिछले चुनाव में उत्तरी हरियाणा का नारा दिया था भाई, उसने रोहतक में किया, उसने सिरसा में किया, उसने हिसार में किया, कई नेताओं ने नारे दिए कि उत्तरी हरियाणा मतलब ये एरिया जो जीटी रोड बेल्ट है जिसमें पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, तो उत्तरी हरियाणा का नारा भी दिया था कि इस बार उत्तरी हरियाणा से मुख्यमंत्री, ये नारा लगा था ना आपको? हाँ जी लगा था जी। और ये अब तो ये जैसे केंद्र सरकार को सोचना चाहिए जी, और जैसे हम लोग क्या जीटी रोड बेल्ट वरना ना तो कोई हम जी कोई तोड़ा फोड़ी में कुछ जो कोई जाट आरक्षण हुआ उसमें भी क्यों हमारी जो बेल्ट है जी हमेशा विकास के नाम पे वोट देती आई है। तो मेरा सरकार को यही कहना भाई कम से कम यहाँ एक मंत्री होना चाहिए था पानीपत जिले में, क्यों हमारे पास कोई मंत्रालय नहीं हो, जैसे हमारा कोई आसपास का है तो जैसे कोई भी आता है बजट वो हमारे आज भी रुके हुए हैं। तो पानीपत के सिवा गांव में मुकाबला कांटे का है, चाहे जिला परिषद का चुनाव है या पंचायतों के चुनाव है, लेकिन सारे लोग कह रहे हैं चूंकि कादियान बिरादरी का बहुमत है, यहाँ एक ही परिवार से दो दो तीन तीन कैंडिडेट है, इनके लिए संकट ये है कि हम किसको वोट दें, क्योंकि दोनों तरफ रिश्तेदारी पड़ती है। फिर भी इनका ये कहना है कि जो हमारे भरोसे पर खरा उतरेगा, जिस पर ज्यादा भरोसा होगा, जो काबिल होगा, मेरिट के आधार पर हम वोट देंगे। ये गांव सिवा का फैसला है। दूसरी बात ये तो रही सिवा की बात। अगर हम चंडीगढ़ से दिल्ली की ओर चले तो पानीपत होते हुए एक गांव सिवा आता है और सिवा से आगे समालखा है। समालखा विधानसभा सीट है। एक बड़ी खबर यह भी है सूत्रों के अनुसार कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं, इस तरह की चर्चा है। और कांग्रेस के बड़े नेता नहीं, कांग्रेस के कुछ विधायकों को भी बीजेपी में मिलाने की एक उच्च स्तर पर कोशिश चल रही है और इसका नतीजा भी शायद आपको आजकल में नजर आ सकता है। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, गांव सिवा, पानीपत।